मैं सेनापति सत्यजीत सिंह की पत्नी हूँ। मेरा नाम रूपा है। मेरे प्राणनाथ हमेशा सीमा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दिया करते हैं। मैंने उन्हें खत लिखा था कि घर पे मुल्ला हुआ है, आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। और आज सुबह ही उनका फ़ोन आया था कि आज वो घर आने वाले हैं। और मैंने जब से सुना है कि वो घर आने वाले हैं, मैं तब से उनकी राह देख रही हूँ, उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो घर आएंगे, मुझे और मेरे बच्चे को अपने सीने से लगाएंगे। मैं उनका इंतज़ार कर आजा आजा पिया तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा आजा आके मुझको गले से लगा जा, आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। वो तेरा संदेश जब से है आया पिया, इतना साता दिल पे है छाया पिया। तेरा तेरा संदेश जब से है आया पिया, इतना साता दिल पे है छाया पिया। चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। हो के तुझसे विदा मेरे राजा, हो के तुझसे विदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। हो के तुझसे विदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई। रूपा, ए रूपा, क्या बात थी भाई, आज मिजाज कुछ बदली बदली सी लग रही है। रूपा, ए रूपा, रूपा, ए रूपा। रूपा, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझसे कोई बात ही नहीं करनी। चलो ठीक है भाई, जब मुझसे कोई बात ही नहीं करनी है तो कोई बात नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी पे हूँ, वापस लौट जाऊंगा। प्राणनाथ, आप वापस जा रहे हैं, आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं आपसे क्यों नाराज हूं? रूपा, तुम तो जानती हो कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। दुनिया रूठ जाए रूपा, दुनिया रूठ जाए, मगर तुम ना रूठा करो। वो कहते हैं ना कि वतन जब याद आता है तो कमाई जहर लगती है। वतन जब याद आता है तो कमाई जहर लगती है।
और मुझे परदेश में तेरी जुदाई जहर लगती है। तेरे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, जब तुम रूठ जाती हो तो मिठाई भी जहर लगती है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे भाई से बातें बनाने क्या बात है? आप जानना चाहते हैं कि मैं आपसे क्यों नाराज हूँ? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी नाराजगी का कारण क्या है। जितनी तुमको वफादारी की चाह है, जितनी तुमको वफादारी की चाह है, जितनी तुमको वफादारी की चाह है, उतनी घर की नहीं ना कि परवाह है, उतनी घर की नहीं। आपके आने की खबर जब से मिली, आपके आने की खबर जब से मिली, ना थी तब से तुम्हारी मैं तकू राह है, ना थी तब। प्यारनाथ, आप जितना प्यार अपनी ड्यूटी से करते हैं, उतना ना तो मुझसे, ना तो मेरे इस बच्चे से, ना तो इस घर की कोई परवाह है आपको। रूपा, तुम्हारी सोच गलत है। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। चले जाते हैं तो आने का नाम ही नहीं लेते। तुम्हारे कहने का मतलब, ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं करते। ना मैं इस बच्चे से प्यार करता हूँ, नहीं, ना हमें इस घर से कोई परवाह है। बिल्कुल नहीं है। नहीं रूपा, मैं ड्यूटी पे भले ही रहता हूँ, लेकिन मेरा दिल तुम लोगों के पास नहीं रहता है। हाँ रूपा, नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी एक घर द्वार से, नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से, प्यार करता हूँ प्यारी मैं परिवार से, प्यार करता। क्या करूँ नौकरी ऐसी होती प्रिय, क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय, मिलती छुट्टी लगी मुझको ये दरबार से, मिलती छुट्टी। प्यारनाथ, मैं आपकी मजबूरी और परेशानी समझती हूँ। खैर, इन बातों को यहीं छोड़िए, मेरी बात सुनिए। बोलो रूपा। गोद में लेके देखो ये अपना ललन, गोद में लेके देखो ये अपना ललन, दुर्गे माँ ने किया जी पूरा बचन, दुर्गे माँ। पहले अकेला निकल के मंदिर चलो,
बाजी में नाश्ता करिए मेरे कदम सामने। हाँ प्रहलाद, आप सबसे पहले स्नान करिए, हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद में आपको नाश्ता पानी मिलेगा। तुम ठीक है दिलरूपा। क्या थोड़ी देर अपने पास रखो, मैं थक गई हूं। छोटा बच्चा है रूपा, मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम इसे अपने पास ही रखो। रूपा जी, तुमने भी जो कहा वो ठीक कहा रूपा। पहले मंदिर चलेंगे, फिर वापस आएंगे तो नाश्ता और पानी होगा। जी रूपा जी। पहले बात को मंदिर पहले जाऊंगा, और जो भी हो दक्षिणा करवाऊंगा, जो भी हो। पूछने वाले को कोई बुला कर पिए, पूछने वाले को कोई बुला कर पिए, दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊंगा, दुर्गा मैया। रूपा, तुम शायद नाश्ते की बात करी हो और नहाने की बात करी हो। तुम तो जानती हो कि मैं सुबह भोर में उठता हूँ जब 5 बजे तो स्नान कर लेता हूँ, मैं नहा धो के आया हूँ। चलो सबसे पहले मंदिर पे चलेंगे, फिर उसके बाद आएंगे तो चाय और नाश्ता करेंगे। एक मिनट प्यारनाथ, अभी अभी आपने कहा कि मुन्ने के हाथ में दुर्गे माँ की तस्वीर बनवाएंगे। हाँ हाँ प्रिया, इसे दर्द नहीं होगा? अभी छोटा है बेचारा। रूपा, ये मर्द का बच्चा है, वो सत्यजीत सेनापति का बच्चा है, और जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता है। जैसी आपकी मर्जी। लेकिन प्यारनाथ, एक बात और है। क्या है? मैंने अभी तक मुन्ने का कोई नाम नहीं रखा। क्या अभी तक मुन्ने का नाम नहीं रखा? मैं सोच रही थी कि आप जो बॉर्डर से घर आएंगे तो आप ही मुन्ने का नाम रखेंगे। ठीक है रूपा, सब कुछ अगर हमारे ऊपर ही निर्भर है तो मुन्ने का नाम मैं रखूंगा। मुन्ने की सुंदरता को देखते हुए रूपा और भगवान को साक्षी मानकर मैं अपने बेटे का नाम राजू रखता हूँ। हाँ रूपा, बहुत प्यारा नाम। हाँ क्यों नहीं रूपा। चलो सबसे पहले मंदिर, फिर लौट के आएंगे तो फिर जो भी होगा नाश्ता पानी होगा। आइए हमारे साथ। ठहरिए, इतनी जल्दी भी क्या है? मंदिर जाने के लिए अभी सारा दिन पड़ा हुआ है। आप एक काम कीजिए, आप अपनी वर्दी उतारिए। जी हाँ। तुम ठीक कहती हो रूपा, वर्दी हमारी गंदी भी हो गई है, मैं इसे उतार दूं और तुम इसे धुल दो रूपा। वो बात नहीं है। हाँ, आप अपनी वर्दी उतारिए और मेरे साथ बेडरूम में चलिए। सबसे पहले कुछ हो जाए, उसके बाद मंदिर चलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए रूपा। नेक काम के लिए मंदिर पे जा रही इस बच्चे को लेकर, और तुम बेड पर चलने की बात करती हो। नहीं, सबसे पहले मंदिर। पहले अंदर। पहले मंदिर। पहले अंदर। पहले मंदिर। अरे आप मेरी बेचैनी को समझते क्यों नहीं? रूपा, एक दिन की मुझे छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिली। पहले मंदिर पर चलेंगे, वहां से लौट के आएंगे, नाश्ता पानी करेंगे, फिर जो होना होगा तुम्हारे साथ में होगा। नहीं, पहले कुछ होगा। नहीं, पहले मंदिर चलेंगे। पहले अंदर। नेक काम करने जा रहे हैं रूपा, समझने की कोशिश करो। अरे नहा लेना। रूपा, नहीं, सबसे पहले मंदिर। आओ हम लोग चलते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, आप इतने दिनों बाद आए हैं, कम से कम एक चुम्मा तो दे दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। चुम्मा? चलो ठीक है भाई, अगर चुम्मा ही पहले तक चश्मा उतार दो, नजर से नजर मिले तभी। चलो ठीक है रूपा,
तुम्हारी मुस्कुराहट को देखते हुए तो हमें भी बेचैनी छाई लगती है। चलो ठीक है, ले लो भाई से। मेरे प्राणनाथ मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। ये क्या करें, ये इनकी मजबूरियां हैं। हमेशा सीमा बॉर्डर पर रहते हैं, लेकिन मैं माता रानी से ही दुआ करती हूँ, यही विनती करती हूँ कि हे माँ, मेरी मांग का सिंदूर हमेशा सलामत रहे। तो इससे मेरी सिर्फ यही विनती है। और कहे तो सजना, कहे तो सजना, ये तोरी सजनिया पग पगलिए जाऊं तोहरी बलिया, पग पगलिए जाऊं तोहरी बलिया। कहे तो सजना, कहे तो सजना, ये तोरी सजनिया पग पगलिए जाऊं तोहरी बलिया, पग पगलिए जाऊं तोहरी बलिया। मगलिया पुले धूली में, मगलिया पुले धूली में रहे मोर सैया, पग पगलिए जाऊं तोहरी बलिया, पग पगलिए जाऊं तोहरी बलिया। दरिया के बड़े तो खटा बल के जाऊं, दरिया के बड़े तो दरिया के बड़े तो खटा बल के जाऊं, दिया तो है चाहे तो है लगाऊं, लागी गोरी मोरी, लागी गोरी मोरी रोके है पैया, पग पगलिए जाऊं तोहरी बलिया, पग पगलिए जाऊं तोहरी। मेरे नौजवान साथियों, सरकार की जय भवानी, जय भवानी, जय मां भवानी। अरे बेरहे पुतला जफा का, बेरहे पुतला जफा का राहत का पत्थर हूँ मैं, और जलाकर खाक कर दूं सबको शैतानों का। उठ चुकी है बंदूक, उठ चुकी है बंदूक,
निशाना चूक सकता नहीं और महाराज रतन सिंह अब मेरे हाथों से बच सकता नहीं। कालिया, कहिए सरदार जी। ये बताओ कि तुम्हारे हाथ में क्या है? सरदार जी, इस वक्त हमारे हाथ में बंदूक है सरदार जी। बंदूक है। अगर दुश्मन तुम्हारे सामने आएगा तो क्या करोगे उसे? सरदार जी, अगर दुश्मन मेरे सामने आएगा तो सबसे पहले ये जो बंदूक मैं अपने हाथ में लेके टहल रहा हूँ सरदार जी, जितनी भी गोलियां इसमें है सबकी सब गोलियां उसके साले के सीने में उतार दूंगी। वाह कालिया वाह। तो सुन कि मेरा दुश्मन और कोई नहीं, वही महाराज रतन सिंह है, सरदार जी, जिसने भरे राज दरबार मुझे धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया। धक्का मार के? मैं और कोई नहीं, वही दरबार का रहने वाला एक खजांची हूँ, जिसको भरे राज दरबार महाराज रतन सिंह ने धक्के मारकर मुझे बाहर निकलवा दिया। तब से मैंने अपने दिल में प्रण कर लिया कि महाराज रतन सिंह जब तक मैं अपने दुश्मनी का बदला तुमसे नहीं चुका लूंगा, तब तक मेरे दिल को चैन। सरदार जी, अगर जो आपका दुश्मन है तो वो साला मेरा भी दुश्मन है सर। वाह, इसलिए मैं आ गया हूँ डाकू तेजा सिंह की गिरोह में। क्यों नहीं सरदार? और बन गया हूँ डाकू और अपना नाम दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। तेजा सिंह की गिरोह में आया, तेजा सिंह ने मुझे अपने गिरोह में शरण दिया, अपने गिरोह का प्रधान बनाया। इसलिए ये बिहार, ये बिहार डाकू तेजा सिंह की है और यहाँ का प्रधान मैं हूँ। जो दिल में आई सो करूँ सरदार। ये मेरा अख्तियार है। श्याला सरदार जी, आप इतना मेहनत करते हैं कि बिघड़ में चिल्लाते चिल्लाते आपकी आवाज सरदार जी घटाई कर चुकी है। कालिया, कहिए सरदार। सुनिए मेरी बात को। फरमाइए। आज तुम्हारा प्रधान तुमसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हैं? और अरे साथियों साथ में भाई हो जाओ तैयार। अरे साथियों साथ में भाई हो जाओ तैयार। और आने वाले हैं अभी इस बिहार के सरदार।
जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, माँ भवानी, जय माँ। साथियों, कहते हैं कि ये जमाना जमाना है, जमाना है, यही जमाना है, और जमाने में दम नहीं, और जमाना तो तेजा सिंह से है, हम जमाने से वाकिफ नहीं है कोई हमारे जुनून से, वाकिफ नहीं है कोई हमारे जुनून से, क्योंकि नहरा देता हूँ दुश्मन को, दुश्मन के हमारा नाम है तेजा। का नाम है? हमारा नाम है तेजा, और अगर खराब हो जाता है भेजा तो निकाल लेता हूँ अच्छे अच्छों को कलीजा। ये घाटी हमारी है, यहाँ का मैं राजा हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मैं खड़ा हूँ, नजर उठा करके देखो, 12 कोस पूरब, 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर और 12 कोस चारों दिशाओं में हमारे नाम की दहशत है। लोग थर्राते हैं, बच्चे कांपते हैं, रात में अगर कोनो बच्चा रोता है तो की माँ ये कहती है कि सो जा बिटुआ सो जा, नहीं तो तेजा सिंह आ जाएगा। तेजा का नाम भेजा में पढ़ते ही बच्चे के साइलेंट हो जाता है, ये डर है मेरा। साइलेंट, ये दबदबा है हमारा, दबदबा तो ये हमारा क्या है, दबदबा तो उनका देखो जो दबदबा मंदाने के लिए हम भेज रखे हैं। आज हम डाकू बने हैं तो कोई मकसद के लिए। किस मकसद के लिए? साथियों, दुर्गा सिंह इधर आओ। क्या हो खजांची, कैसन हो? ठीक है। महाराज ने धक्के मार करके निकलवाया खजांची को है, और पूरे राज्य में किसी ने तुमको सहारा नहीं दिया, न्याय दिया, सहारा दिया है तो ये तेजा सिंह, और तेजा सिंह सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन गद्दारी नहीं बर्दाश्त करता। अगर कौनो गद्दारी किया हमने साथ तो भार विक्रम धावलिया रामिया पोनिया तो समझ लो सीधा गोली मारूंगा। तू भनवा, ये हरा वाले, अरे है जरा पिनिया बांध दे खुल गवा। अरे दुर्गा सिंह, और जो मकसद हमारा है महाराज को मिटाने का, मेरा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन तो बेक हुआ। और सुनो राज की बात, दुर्गा बता, आज जो रतनगढ़ में रहती है महाराज, रतन सिंह की महारानी, क्या नाम है उसका? कलावती। कलावती, कलावती जो दबदबा बना रखा है, दबदबा हमारी देन है, क्योंकि हम भेजे हैं उनको कि जाओ वहां पे कला दिखाओ, दबदबा दिखाओ। पहली रानी मर गई थी ना महाराज की,
तो ये डोरी हमारी कलावती महाराज पे डालकर आज रानी बनी है। हम बिहार में है इसलिए कि महारानी जब महाराज को मार डालेंगी सिंहासन पे किसी और को नहीं, वो कलावती हमको बैठाएगी तब हम राजा बनेंगे, कलावती बनेगी रानी, तो फिर कटेगी ऐसे जिंदगानी और तुम लोग होगे कर्मचारी। अफसोस इस बात का कि मेरी कलावती दूसरे तीसरे दिन मिलने आती हैं, लेकिन दुर्गा इस बार न जाने क्या बात है, इतने दिन हो गए कलावती मिलने नहीं आ रही है। लमसम 9-10 दिन हो गए हैं। हाँ, 9-10 दिन से मैं भी नहीं देखा। अब मुझे कुछ डर लगने लगा है कहीं कलावती महाराज के प्रेम जाल में तो नहीं फंस रही है, जो हमारी याद अब उनको नहीं आती है। लेकिन नहीं, मैं नहीं विश्वास करता कि मेरी कलावती ऐसा करेगी, क्योंकि मैं दिलो जान से चाहती है वो दुर्गा, क्योंकि मेरी कलावती मुझसे बहुत दूर है। मेरी कलावती मुझसे बहुत दूर है और मेरा दिल इस वक्त मिलने को मजबूर है, और इधर मैं तड़पू उधर कलावती भी तड़पे। शायद ये मोहब्बत का दस्तूर है। इंतजार आज के दिन नहीं तो कल खुद जाऊंगा कलावती को देखने। लो जी, कर लो बात। राजमहलों को छोड़कर इनसे मिलने आई और ये मुझे देखकर खुश होने के बजाय मुझसे मुंह फेर रहा है, वही पछवाड़ा दिखा रहा है। अरे बाप रे, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। आखिर बात क्या है? अरे आप नाराज हैं ठीक है, पर आपके साथियों को क्या हो गया है? अच्छा, पर बात क्या है? इस नाराजगी का कारण क्या है? बहुत बड़ा कारण है। मैं जानना चाहती हूँ। आप हमें अपने प्यार पर खुद शक होने लगा है। हाँ कलावती, हमें अपने प्यार पर खुद शक होने लगा है, क्योंकि जरा सा खेत मन मेरी याद आती नहीं है। वैसे कहती थी, आती थी दूसरे तीसरे दिन की, प्यारे तेजा तुम्हारे बगैर हमारा मन नहीं लगता। अब क्या करें, महाराज को मारूंगी तभी दोनों का मिलन प्रेम से होगा। कलावती काफी दिन बाद आई, कम से कम 9-10 दिन हो रहे हैं कि काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम। तुम फंस गई अपने बचपन के प्रेमी को, डाला भुला रही हो। अपने बचपन के प्रेमी को डाला भुला, शाह की नजरों में बिल्कुल
वो तुम बस गई साहती। भाई अब में लगता है कि महाराज की नजरों में तुम बस रही हो, क्योंकि 9-10 दिन हो गए हैं। बाप रे बाप, हमारी याद नहीं आती तुमको। अच्छा तो ये बात है, क्यों मिलने नहीं आई हो तो नाराज हो गए? बोलेंगे नहीं तुमसे आज। अरे तुम ना बोलो। ए जी कि चिंता करिए नहीं प्यार तेजा मेरे चिंता नजदीक है। पहले इसी बच्ची तुम्हें पली तो चढ़ा, पहले इसी बच्ची तो चढ़ा बोतिए मैंने अपना कह दीजिए है बोतिए। चलन आराम से चक्कर खा के गिर। अरे नहीं, अरे टेंशन टेंशन बहुत बड़ा टेंशन हो गया। ये मासूम बच्चा है कौन? कौन है ये बच्चा जिसकी बलि देने की बात करती हो तुम? कौन है ये? जिस बच्चे को तुम मासूम समझ रहे हो वो बच्चा तुम्हारा काल है। हाँ, क्योंकि ये बच्चा कोई और नहीं, पहली महारानी का बेटा है। आज का युवराज, आज का युवराज और आने वाले कल का सम्राट। अगर इस संसार में ये जीवित रहा तो आने वाले कल का ये महाराज बनेगा और आपका सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए अगर दिल में महाराज बनने की लालसा है, महाराज बनने की तमन्ना है, तो इसी वक्त इस रूम तो भाई सांप का सबोला हमारे रास्ते का रोड़ा है तू है। जिंदा रहेगा तो हम राजा नहीं बन सकते हैं, लेकिन आज तो ये ले जाओ सांप के सबोले को, विषैला होने से पहले कुचल डालो। माँ भवानी के दरबार ले जाओ, उसकी बलि चढ़ा दो। माँ भवानी प्रसन्न हो जाएंगी और अपना काल भी हटाएगा। भाई देखो ये रास्ते का रोड़ा तो खत्म हो जाएगा। देखा रोड़ा गया भाड़ में। हाँ अरे मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ, ये कौन नौता बांट रहे हो का हो? देखो वो सब खाओ साथ में 4 जने का। प्यारी भौजाई हो उनकी तो मजाक करने का तो पूरा अधिकार है ही है। हाँ भौजाई हो नहीं यूं
कलावती अब सुनो, अब करना क्या तुम्हें क्या करना, मेरी बात सुनो कि जल्द महाराज को, हाँ क्या महाराज? महाराज को क्या वो कर- कैसे बुढ़वा को, अरे बुढ़ा मत कहो, पति है मेरा। अरे मेरी जान है तो, लेकिन हम कौन है तुम्हारे? भला है बुरा जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तुम तो मोहब्बत हो, अच्छा अच्छा, और मोहब्बत पति की जगह थोड़ी लेती है। इसीलिए 10 दिन के बाद आ रही हो, अच्छा अच्छा कलावती, लेकिन ऐसा नहीं करने दूंगा। अच्छा। हमारे रास्ते में, हमारे प्यार में जो भी सामने आएगा हमारे खिलाफ, समझ लो उसकी हो गई मौत। तो सुनो करना क्या है कलावती, सुनाओ फिर। कि जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, जल्द महाराज, कि जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, कला अपनी अब तुम दिखा दीजिए, बल के राजा सिंहासन पर बैठूंगा मैं, खेल क्रिया चरित्र दिखा दीजिए। जल्द बैठोगे सिंहासन पर राजा पर, जल्दी बैठो। तो जल्द बैठोगे सिंहासन पर राजा पर, प्रजा की डोरी हो आपके हाथ में। अच्छा चलती हूँ जल्दी सवेरे आऊंगी, ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। अरे मत जा सजनिया देखा हमरा दिल तोड़ के, मत जा सजनिया देखा हमरा दिल तोड़ के, और देख ला नजरिया से एक बेर मोड़ के आई हो। रुको रुको मेरी जान, एक तो 10 दिन के बाद आ रही हो, ऊपर से भगी चली जा रही हो। आ ही गई हो तो कुछ कर लेना। प्यार की बातें और बाहें में बाहें डालकर मुझे दे देना। अच्छा कुछ करने की प्यार बात, है। कुछ करने की बात आती तो कलावती याद आती है। अच्छा। हम वो कहूँ मारते हो जाके, सब पता चलता है। कलावती सब कहते हैं जितनी दूरी रहे उतनी ही मोहब्बत ज्यादा होती है। क्या करूं तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगता। अब जितनी जल्दी हो सके बुढ़े को हटा दो, हम दोनों फिर ऐसे। मैं बुढ़े को हटाऊंगी, लेकिन पहले तुम सुधरो। बताओ सुधर बताओ, जाओ बस। बताओ बताओ अब बताओ। सुधर जाओ बस। नहीं नहीं बताओ, हम क्या सुधारें, क्या सुधारें? अब रहने दो, कहना नहीं चाहती हूँ। नहीं कहा। अरे खोल दूंगी पोल अब नहीं तुम्हारी। पोल नहीं बोरा अब खोल सब दो। जान गई है, हाँ। फिर बेइज्जती हो जाए तुम्हारी। अच्छा इसलिए कि मिल गए हो, मिल गए हैं। अच्छा कि मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, हार मिलने मिलाने का वादा करो। मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, हार मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो जो आ गई हो, जो आ गई हो अगर प्यार के मोड़ पर, आ गई हो अगर प्यार के मोड़ पर, और मिलने मिलाने का वादा करो। आ गई हो। कि आ गई
जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। मिल गए हो अगर प्यार के मोल। जा रही हो तो जाने की जिद ना करो। कलावती कहती हो जा रही हो, जा रही हो, जा रही हो तो जाने की जिद आ गई हो अगर प्यार के मोड़ पर और मिलने मिलाने कि मैंने माना हो, मैंने माना कि मैंने माना कि मैंने माना मोहब्बत का दस्तूर है, इसकी हर अदा मुझको मंजूर है। कि मैंने माना मोहब्बत का दस्तूर है, इसकी हर अदा मुझको। कि मैंने माना मोहब्बत का दस्तूर है, इसकी हर अदा मुझको मंजूर है। कि रूठना है वो रूठना है, वो रूठना है जरूरी तो रूठो, मगर रूठना है जरूरी तो रूठो, मगर बाद में मान जाने का। महारानी जी आप और यहाँ तो किसकी नहीं लगी थी महारानी जी, लगी थी। तो किसकी नहीं लगी थी महारानी जी, सच बता दीजिए पांचों कौन है। भग गया मुँह छिपाकर कबीला अभी, बोलिए राजमाता की जो ठीक मौके पे आए वक्त पीर वली भी मौके पे आए हो तुम पीर वली, वरना बनती है इज्जत हमारी नहीं। उसका कहना या करी मैं नहीं मानती, जिंदगानी हमारी बचती नहीं। आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए। और बोलिए राजमाता जी जो मौन है, बोलिए राजमाता जी जो मौन है। साहजी और मंत्री किधर से गए, बोलिए राजमाता जी। भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। आई थी
मैं यहाँ एक दवा को, आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली, इसलिए मैं किसी से बताई नहीं। हाँ, भीड़ होने के कारण तुमने किसी से नहीं बताया? हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ नहीं बताया। और मैं यहाँ पर एक दवाई के लिए आई थी। तो तुम अकेली बियाबान जंगल में दवा ढूंढने की तलाश में आई? हाँ, दवाई के लिए आई थी। तो दवाई मिली कि नहीं मिली? कहाँ मिली? ना, नहीं मिली। दरअसल मैं दवा ढूंढ ही रही थी, मैं दवा की खोज कर ही रही थी और लगभग मुझे दवा मिलने ही वाली थी। उतने में वो हरामजादा आ गया और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। वो तो शुक्र है सुपर वाले का, रोइए नहीं, रोइए नहीं। तो शुक्र है सुपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हरामजादा मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। रोइए नहीं राजमाता जी, अरे मैं तो लुट गई, रोइए नहीं, बर्बाद हो गई, मैं तो तबाह हो गई। रोइए मत, रोइए मत। तो दवाई ना मिली हो, जड़ी बूटी तो मिली हो। उसे जो है दवाई कहो। कौन जड़ी बूटी रे? जंगले में ये जीवी जो अरे हराम खोर, उसे चाहे दवाई कहो, चाहे जड़ी बूटी कहो और चाहे औषधि कहो, शहद चाटो। छप 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 छप। महारानी जी, हाँ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम अकेले अगर इस तरह से निकलोगे तो आपको खतरा भी हो सकता है। थोड़ी बात मान लो कि दुश्मन कहीं पर भी घात लगाए बैठा हो, दुश्मन कहीं पर घात लगाए बैठा हो, थोड़ी सी और जरा सी कहीं सी अगर चूक हो गई तो खामियाजा खुद न खुद भुगतना पड़ेगा महारानी जी। इसलिए कृपा करके चलो, मैं तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ाता हूँ। आइए राजमाता जी। महाबली साहब, यार हमारी तो समझ में एक बात ये आ रही है, समझ में कुछ ये नहीं आता है। साहब हैं? हमको तो लगा जानो हमें आँखी मोटिया बिंदोगे कहा। मतलब महाबली कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही बात तो यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैंने दूर से देखा कुछ हो, दूर से देखा कुछ हो जी, और जब महारानी जी के करीब आया तो उन्होंने मुझसे बता दिया कुछ हो। जी साहब। क्या मेरी नजरें धोखा खा रही क्या? साहेब एमा कौनो हाईवी पेंच लगा है, छोटे मोटे पेंच के बस के बात तो नहीं ना। तो ठीक कहता है महाबली, ये सब बड़ों की बात है यार। कहते हैं ना बड़ों की अगाड़ी ना घोड़े के पछाड़ी, इनके आगे पीछे पड़ना नहीं चाहिए। आगे पीछे क्या साहब, इसमें बड़ी खराब है महाबली, कोई सबूत नहीं है। नहीं उसको साले को मैं बताता। तो ठीक कहता है यार, सबूत नहीं है हम लोगों के पास, और किस्मत का बहुत सारा तेज था कि हम लोगों के हाथों से बच के निकल गया। क्या सबूत? हाँ यार, ये तो काम की चीज है बे। ये पड़ा है, एक टन की हाथ के उड़ा। हाँ यार, ये छोड़ कर भाग गया था महाबली। ये दो विदेशी हथियार है यार, विदेशी AK-47 की राइफल है यार। हाँ, काम की चीज है। हमको लगता साला 6 नंबर है कहा। 6 नंबर मतलब छक्का छक्का ही जड़ा। तो ठीक कहता है। अगर मर्द होता साला
को 47 साथ मिले रखा था। तो ठीक कहता है। खड़ा होता, 2-4 बातें करता, साला जैसे देखी दूध दबा के पूरा हथियार छोड़कर भाग गया साला। महाबली तो ठीक कहता है, इसका भागना ही अच्छा था। साले का मर्द होता तो हम लोगों से मुकाबला करता। अरे कुछ नहीं साला, कम से ये साला कायर बुजदिल डरपोक था, इसलिए मैदान छोड़कर भाग गया। जी साहब। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बड़ों की बात है। हाँ। और ये बात हमारे तुम्हारे सीमित तक रहनी चाहिए। जी साहब। इसमें महाराज के सम्मान की बात है। साहेब हाँ ना हमका देखा था ना हमका सुना था। अब ये मऊहा के खूत है कि ये बबूरे के खूत है? हाँ तो ठीक कह रहा है यार, तुमने जो भी कुछ देखा सब भूल जाओ। भूल का देखा नहीं भाई। ये समझ लो कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। जी। और महाराज से शिकायत मत करना कभी। जी साहब। नहीं तो महाराज की बहुत बड़ी बदनामी होगी। जी साहब। महाराज की तौहीन होगी। तौहीन। आइए हम लोग चलते हैं दरबार की तरफ। आइए हमारे साथ। यार हमें आके में सही सही मोटिया बिंद हो दगा हुआ जे देखा तो महारानी जी मार ढाई ढाई ऐठा को ऐठा जैसे धमिना कीरा यार ढाई ढाई उलरा और नेरे अमऊ साहेब आइन। साहेब पूछें कि महारानी जी यहाँ किस लिए आई थी? कहीं यहाँ मैं दवा के लिए आई थी। साहब कहीं दवाई मिली कि नहीं? कहीं मैं दवा ढूंढ रही थी। उतने पे वो हरामजादा आ गया, मेरी इज्जत से खेलना चाहा। शुक्र ऊपर वाले की कि आप आ गए, मेरी जान बच गई। ए टंकी हार क्या उला? तो हम कहा दवाई न मिली हुई, जड़ी बूटी तो मिली हुई। साहब यार पिघल कहीं आराम को, और चाहे का जड़ी बूटी कहो चाहे का औषध कहो, तो हम कहा चाहे शहद चाटो भाई, वो तो दवाई काम में आओ सर्दी जुकाम में। लेकिन यार हमारे समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ साला अंधेरा अंधेरा है, जंगल है। इस जंगल में महारानी जी दवाई के लिए आई थी है? अच्छा सही, चलो कोई बात नहीं है, ये बड़ों का मैटर है। इसीलिए कहा गया है बड़े के आगे न जाओ और घोड़ा के पाछे न जाओ। भैया बड़े के आगे जाइ हो तो जूता खाए का मिली, और अगर घोड़ा के पाछे जाइ हो तो लात खाए का मिली। ये बड़ों का मैटर है, हमें ड्यूटी बाई ड्यूटी करना है। सिर्फ पता लगाना है कौन साला जो महारानी जी के गले लगा था। अगर मिल गए ना, गंगा कदम खाए कहीं थे, दौड़ाएगा उनके पछवाड़े, इतनी गोली मारेंगे कि खोखा गिनने वाले करोड़पति बन जाएंगे। छोड़िए, आइए हम भी चल रहे हैं। लेकिन महारानी जी को देखकर यार में एक गाना याद आ गया है। गाना बड़ा मस्त है। वो बट पूजा पति का बजाओ, वो बट पूजा पति का देखे जरे बट पूजा, बट पूजा पति का देखे जरे बट पूजा। अपने पति से मुख से न बोले, अपने पति से मुख से न बोले। अरे भूतवन पर तवन से यहाँ फंसी बटे पूजा, बटे पूजा पति।
आ गया हूं उस बिहड़ों के सुनसान जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर मारने की कोशिश नहीं करता है। सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ